अच्छा, अगर हम आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर कर दें। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मैंने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ की है जिसमें आप भी हैं। जी हाँ। संगीत के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, मगर उन्होंने अपनी पहचान बॉलीवुड में एक्टिंग के ज़रिए बनाई। अपनी पर्सनालिटी और अपनी आवाज़ से एक अलग ही जगह बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक वर्सेटाइल एक्टर की, जिनको आपने बॉलीवुड की बहुत सारी मूवियों में देखा है। तो आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ शाहबाज खान से। शाहबाज खान, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू वेरी मच कैसे हैं शिराज। आप? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे हैं और ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। और मुबारकबाद नया शो करने के लिए। शुक्रिया। वैसे जितने आप फिटनेस में आपको देखते हैं उतनी ही दमदार आपकी वॉइस है। और मैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बाद में बात करूँगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कुछ आपकी बचपन की यादें, कहाँ आपका बचपन गुजरा, किस तरीके का एजुकेशन बैकग्राउंड रहा और फैमिली में कैसा माहौल था, थोड़ा उसके बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए। ज़रूर। एक्चुअली मेरी जो पैदाइश है वो इंदौर में हुई। अच्छा। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ और मेरे फादर जो थे वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण उनको मिल चुका, उस्ताद अमीर खां साहब। वो उस्ताद अमीर खां साहब जो हैं वो फिल्मों में, कई फिल्मों में भी गाए, जैसे जनक जनक पायल बाजे और बैजू बावरा। तो हिंदुस्तान में क्लासिकल, हिंदुस्तानी मूवीज़ में करेक्ट। क्लासिकल म्यूज़िक सबसे पहले बाबा ने गाया। ओके। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं 7 साल का था तो बाबा का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया ओह। कलकत्ते में। तो मैं तो छोटा था, मैं और मम्मी थे। तो फिर हम लोग पहले तो मुंबई रहते, इंदौर से मुंबई आए। करेक्ट। मुंबई में रहे, फिर बाबा के इंतकाल के बाद हमारे कुछ प्रॉपर्टी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हुए तो मैं चला गया फिर नागपुर। नागपुर में मैंने अपना एजुकेशन किया, ऑलराइट। ग्रेजुएशन किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, फिर होटल मैनेजमेंट करना। ये होता है ना, जो अच्छा। बट यंग होते हैं तो बहुत कुछ करने का एब्सोल्युटली। जज्बा होता है। फिर कुछ कर नहीं पाया क्योंकि पढ़ने लिखने का इतना शौक था नहीं। हालांकि Correct. स्टूडेंट अच्छा रहा हूँ, हाँ। लेकिन इतना ज़्यादा शौक नहीं था। हमारे एक दोस्त हैं नवाब, तो वो नवाब पहले नागपुर से मुंबई गया स्ट्रगल करने के लिए, एक्टर बनना चाहता था। ओके। तो जब वो मुंबई आया, उस वक्त मैं नागपुर में था, तो उसने मुंबई में देखा तो नवाब ने मुझे एक ख़त लिखा, लेटर। नवाब साहब ने वहाँ से लेटर लिखा कि उसने देखा यहाँ पे, तो उसने मुझे कहा कि मुंबई आ जाओ यार तुम अच्छा। छोड़ के। मैंने कहा कि यार मुंबई, हालांकि एक्टर बनने का उस ज़माने में तो ज़्यादा ख्वाब होता था करेक्ट। कि भाई थोड़ा दिखने दिखाने में ठीक हो तो एक्टर बनने हैं, बिकॉज वो गोल्डन पीरियड था सिनेमा का। राइट। मतलब विनोद खन्ना के, अमिताभ बच्चन के 70-70 फीट के पोस्टर्स, कटआउट्स लगते थे थिएटर के बाहर। राइट। फिर मैं मुंबई आ गया, उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था। तो आने के बाद हमने 1-1.5 साल जो होता है नॉर्मल स्ट्रगल का पीरियड, हाँ। दौर देखा। और पहले तो नागपुर जैसे छोटे शहर से, छोटा तो खैर नहीं है, मेट्रो नहीं है, मुंबई आना, बॉम्बे आना बहुत बड़ी बात थी कि बॉम्बे। हालांकि मैं बॉम्बे में बचपन में रहा, फिर चला गया था बाबा के टाइम में। हाँ। तो ये बॉम्बे एकदम आके फिर स्ट्रगल की, लोगों से कुछ मेल मुलाकात हुई, तो मुझे अकबर खान साहब ने टीपू सुल्तान में कास्ट कर लिया। अच्छा, सबसे पहला ब्रेक जो था ब्रेक आपका मेरा टीपू सुल्तान में वो था। टीपू सुल्तान जी का जी था। जी। तो टीपू सुल्तान में ऑडिशन हुआ। अच्छा, ये जो दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में मतलब जो हमारी सिनेमा हुआ करता था वो कैसे बेस हुआ करता, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता था? उस जमाने में भी ऑडिशन होते थे। ओके। और या हैदर अली के रोल के लिए तो काफ़ी ऑडिशन हुए थे। तो ऑडिशन हुआ, लेकिन इत्तफाकन मेरी ज़बान और की ज़बान अच्छी है, क्योंकि उर्दू जो का तलफ़्फ़ुज़ है शौक़ आपका है, वो उर्दू तलफ़्फ़ुज़ का, है, हाँ। तो उसकी वजह से मेरा हो गया उसमें। जयपुर 1 साल शूटिंग हुई। उस ज़माने में
सीरियल्स जो होते थे वो हफ्ते में एक बार होते थे, डीडी था सिर्फ, Right. दूरदर्शन। हमारे तो बचपन की बात। जी हाँ, जी हाँ। और वो उस जमाने में मेकर्स बड़े प्यार से दिल से बनाते थे शोज, ऐसे नहीं हुआ कि खत्म कर दिया कमरे में। आउटडोर में 250-250, 300 घोड़े, वॉर सीन्स होते तो ऐसा लगता था सच में वॉर हो रही है, हाँ, ऐसा फील होता था, फील मतलब, होता था। correct. फिर उन्होंने हैदर अली पहले 6 एपिसोड, फिर 12 एपिसोड, फिर 18, फिर 26 एपिसोड तक चला वो Correct. हैदर अली। किरदार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर। लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत पसंद सराहा किया। उस जी हाँ, जी किरदार हाँ, जी को। हाँ। मगर एक दौर ऐसा भी था जब आपने बताया कि आपके बाबा के टाइम तक आपने सिंगिंग में थोड़ा सा आपका शौक भी था और बाबा ने सिखाने की कोशिश भी की, मगर बाबा के जाने के बाद आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, उनका ये सपना था या वो मुझे ऐसा चाहते थे, मैं उसको परसू आगे करूं? देखो क्या है शिराज के, बाबा का जो मकाम गाने में, गायकी में, उसको हासिल बड़े बड़े उस्ताद नहीं कर नहीं पाए। कर सकते। तो मैं तो बच्चा ही था। अगर बाबा हयात होते हाँ, और मुझे सिखाते, ट्रेनिंग देते, तो शायद हो सकता है कि मैं बन सकता था। लेकिन Absolutely. उनके जाने के बाद हमारी वालदा ने मना कर दिया, बोले बेटा तुम गाओ मत, क्योंकि क्या है, तुम गाओगे, अच्छा नहीं गाओगे तो लोग बोलेंगे कि आमिर खान साहब का बेटा है, अच्छा नहीं गा रहा है। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया जब टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया, Correct. बहुत पॉपुलर हो गया। मुझे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के फोन, मनमोहन देसाई मुझे बुलाने लगे। मतलब एकदम लाइफ में इतना बड़ा चेंज, एकदम। एक आम आदमी से आप एक सेलिब्रिटी बन गए एकदम से। तो मतलब वो फील कैसा था? हाँ, बहुत। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सपना है कि मनमोहन देसाई के यहाँ से फोन आ रहे हैं, जी हाँ, और प्रकाश मेहरा साहब के यहाँ से फोन आ रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े मेकर्स, राइट। सब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। शशि कपूर साहब ने मुझे साइन किया, अच्छा, हाँ, एक फिल्म के लिए जिसमें मैं, कबीर बेदी और डिम्पल कपाड़िया थे। फिर मुझे जय विक्रांता, सुल्तान अहमद साहब ने साइन किया। अच्छा, बहुत अच्छा रोल था उसमें, मैं और संजय दत्त पैरेलल थे। ओके, मेरा पॉजिटिव रोल था, इंस्पेक्टर खान। करेक्ट। फिर कैसे कैसे रिश्ते, एक आयशा जुल्का के साथ, ये भी मैंने की। फिर मेरा एक सीरियल एक और बहुत मकबूल हुआ जिसका नाम था चंद्रकांता। चंद्रकांता बहुत फेमस हुआ। अभी चंद्रकांता में मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन उस जमाने में हमारे जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा यार कर लो यार, टेलीविजन में नाम है आपका, कर लो। सही है। तो मैंने कर लिया वो सीरियल, और बहुत अच्छा सीरियल बनाया। नीरजा गुलेरी, इनफैक्ट लोगों को बहुत पसंद भी आया। बहुत पसंद आया। आपके टीपू सुल्तान के बाद अगर किसी किरदार में आपको लोगों ने दोबारा पसंद किया था वो चंद्रकांता था, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ सीरियल की व्यूअरशिप कमाल थी। राइट। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर संजय खान ने एक और बनाई। संजय खान साहब फिर वापस ठीक हो गए थे उनके एक्सीडेंट के बाद। तो उन्होंने एक नया शो बनाया, द ग्रेट मराठा, मेरे साथ ही। वो मैंने किया, वो भी अच्छा खासा मकबूल हुआ। तो मेरा फिल्मों में मेरी इतनी ज़्यादा हीरो के रोल में फिल्में चली नहीं, और टेलीविज़न मेरे सुपर हिट होते गए। करेक्ट। दोनों इस तरफ टेलीविज़न बड़े बड़े हिट शोज होते गए। फिर करते करते मैं तकरीबन 94 में मुझे जिद्दी ऑफर हुई। जिद्दी अर्जुन, सनी देओल की, गुड्डू धनोआ की, उसमें विलन का नेगेटिव रोल। हाँ। तो मैंने सोचा कि भाई अब हीरो में तो अपने नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अपनी आवाज़ वगैरह ये ऐसा, लोग उस ज़माने में हीरो का ट्रेंड चेंज हो गया जब मैं आया था। करेक्ट। मेरे जैसे हीरो नहीं चाहिए थे लोगों को। सनी भैया के साथ काफ़ी एक अच्छा बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग, यानी लोगों को लगने लगा कि ये दोनों अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे। ऑन स्क्रीन दोनों का पैर बहुत लगता। इंडियन मूवी भी आपकी? नहीं, इंडियन नहीं, अर्जुन पंडित थी। अर्जुन पंडित थी। फिर बिग ब्रदर। हाँ हाँ। फिर द लव स्टोरी, हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। हाँ हाँ। अनिल शर्मा जी की। फिर फर्ज। ऐसे करीब तकरीबन 7 फिल्में मैंने सनी साहब के साथ की, साथ में की। हाँ, और सनी भैया हमेशा जब मतलब करते थे, काफ़ी हम लोगों ने काम किया और अच्छा लोगों ने पसंद भी किया। अच्छा, अगर हम आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर कर दें। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मैंने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ की है जिसमें आप भी हैं। जी हाँ।
EORTU योर टीवी नाम है उसका। Correct. वो मेरे ख्याल 15 को लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। ओके। गेम ऑफ सेक्सेस नाम का क्रिकेट, मिक्स जेंडर क्रिकेट के ऊपर है। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा वो है। और उसमें मैं एक साउथ इंडियन का पहली बार किरदार कर रहा हूँ, साउथ इंडियन कोच का। नहीं, वो जो एक्सेंट आपने पकड़ा है ना, हाँ। वो बहुत लाजवाब है। यस यस। क्योंकि हमने तो उसको रूबरू हुए हैं, बहुत लाइव देखा जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ। फिर एक और मैंने अभी वेब सीरीज की है जी हाँ। सेम डायरेक्टर के साथ, दीपक पांडे के, हाँ हाँ। शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी। राइट। तो वो भी बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मतलब आपने अब बड़े पर्दे की बॉलीवुड मूवीज को छोड़कर अब आपने वेब सीरीज की तरफ थोड़ा सा रुख किया है। करना ही पड़ेगा यार। लॉकडाउन में तो वेब सीरीज नहीं संभाला हुआ था, मतलब हम लोग वेब सीरीज देख देख के ही लॉकडाउन के ये 7-8 महीने या 2 साल जो भी गुजरे हैं। करेक्ट। फिल्में तो, सिनेमा तो बंद ही हो गया था। Absolutely. सिनेमा हॉल्स वगैरह अब खुल रहे हैं। उम्मीद है कि लोग वापस जाएंगे थिएटर्स में, और उम्मीद है कि ये सब चक्कर अब ना हो कोरोना वगैरह का। एब्सोल्युटली। और सीरियल की तरफ कभी और कोई वापसी की? हाँ, मैंने अभी एक सीरियल किया, ये रिश्ता क्या कहलाता है में मैंने नरेंद्र नाथ चौहान का एक किरदार किया था, कुछ 4-5 महीने का कैमियो था। अच्छा। बहुत पसंद किया लोगों ने। लोगों ने पसंद किया। हाँ, अब वो ख़त्म हुआ है। और सीरियल को मैं कभी ना नहीं कहता, क्योंकि सीरियल जो है वो, क्योंकि मैं सीरियल से ही शुरू हुआ था, एब्सोल्युटली। तो अच्छे किरदार मैं कर लेता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मुझे किरदार अच्छे ही ऑफर होते हैं। जी। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ अब रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर आओ। वो अच्छा रैपिड फायर भी है। व्हाट डू यू लव द मोस्ट? माई डॉटर्स। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? काइंडनेस। सनराइज और सनसेट? सनसेट। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू मीट देम? स्माइल। What compliment does people give you the most? गुड वॉइस। Do you consider yourself as a boring or a fun person? समटाइम्स बोरिंग, समटाइम्स फन। Are you happy where are you right now in your life? आई एम नॉट हैप्पी, आई एम content. I am okay with what is there. Okay, I am a great believer in destiny. very good. If you could switch life with any celebrity for a day, who would it be and why? My father, Ustad Amir Khan साहब. और उसके लिए रीजन जानने की जरूरत नहीं है. Tell me one gadget you can't live without. ये आजकल तो दिस इज द ओनली गैजेट जो सबके हाथों में होता है. Absolutely. Your favorite food? मुगलाई. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? ब्रदरहुड, इंक्लूसिविटी, कौमी यकजहती, Okay. जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कम है. जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कम है. What makes you smile and what scare you the most? माई डॉटर मेक्स मी स्माइल Okay. and I am scared about their, like you know, एक skeptical, उसको scare नहीं बोलेंगे, बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, क्या होगा, natural. Absolutely. If you were a billionaire, what would you buy? Happiness for everyone. Very nice. Your favorite actress? मीना कुमारी. Okay. If we talk about in today's generation also? तापसी पन्नू. Taapsee Pannu. What is your nickname? My real name is Haider. Okay. So now because I become Shahbaz Khan, तो Haider has become my nickname. नहीं, बट ये तो हमें भी नहीं पता था. तो हाँ, मेरा असली नाम हैदर है. पूरा मतलब हैदर खान. हैदर खान. बट ये शाहबाज कैसे पड़ा फिर? ये हमारे संजय खान साहब ने नाम दिया था मुझे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एटलीस्ट हमारे इंटरव्यू यहाँ पर रिवील जी हो हाँ, रही जी हाँ, जी. है. योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? My greatest strength is my never say die. ओके. योर वीकनेस? My daughters, ओके. इफ यू गो फॉर एडवेंचर ट्रिप, विद whom you take along and why?
माई यंगर डॉटर. Younger daughter. Okay. Dark chocolate or milk chocolate? Dark. Are women complicated? Absolutely. Okay. Texting or talking? Talking. Talking. Scale yourself from 1 to 10. How good are you at keeping secrets? 6. 6. Do you snore? I don't think so. Nobody tell you that. Okay. Which place you want to travel? I want to travel the world. Okay. Any Everywhere. specific place? Right now, I would like to go to France, south of France. Okay. आप शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I wish you all the best, Shiraz. It was wonderful talking to you. Thank you. And हमारी दुआएं आपके साथ हैं. शुक्रिया बहुत All the best. और ये जो भी आप नया कुछ कर रहे हैं इसमें हमारी क्या कहते हैं शुभकामनाएं साथ में. शुक्रिया बहुत बहुत. आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया, आपकी जर्नी के बारे में हमने जाना और उम्मीद करते हैं कि आपको शाहबाज खान की ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी, बहुत मोटिवेट हुए होंगे. अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.